नमस्कार, आप देख रहे हैं झावा हिट बुलेटिन। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 21 जुलाई रविवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों का नहाने का मन किया और मैदान के पास अस्थायी तालाब में नहाने के लिए चले गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह अस्थायी तालाब उनकी मौत का सबब बन जाएगा। घटना झावा के खवासा क्षेत्र की है, जहां अस्थायी तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खवासा बाईपास पर बने स्टेडियम पर रविवार को कुछ नाबालिग बच्चे क्रिकेट खेलने गए। इन बच्चों का अस्थायी तालाब में नहाने का मन किया। इस दौरान दक्ष धन्नालाल मालवीय उम्र 13 वर्ष और सोनू ईश्वर बारिया उम्र 15 वर्ष नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूब गए। अन्य साथियों को जब इस घटना की जानकारी लगी तो वह मदद के लिए राहगीरों को पुकारने लगे और राहगीरों ने तुरंत बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। काफी प्रयासों के बाद अचेत अवस्था में उक्त दोनों बच्चों को निकाला गया। प्राथमिक उपचार के लिए दोनों बच्चों को पिटलाउद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अंचल में बारिश के दिनों में अस्थायी तालाब, कुएं, बावड़ी में नहाने के दौरान डूबने से कई नाबालिग बच्चों की मौत हो गई है। प्रशासन को इस ओर जागरूक अभियान चलाने की जरूरत है। रविवार को थानला की खजूरी नदी के पुल पर ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए। दुर्घटना में 2 बाइक चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा स्टोन से भरा ट्रक थानला की तरफ आ रहा था। खजूरी नदी के पुल के समीप अन्य रास्ते से आ रही बाइक सवार ट्रक के चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बता दें कि ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि बाइक के परखच्चे ही उड़ गए। वहीं दुर्घटना को देखने वाले लोग सहम भी गए। जिले में कानून व्यवस्था किस स्तर पर खड़ी है, इसका उदाहरण हमें रविवार को देखने को मिला। जिले के पेटलावद थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 में फरियादी द्वारा दिए गए थाना प्रभारी और एसपी के आवेदन में जहां स्पष्ट रूप से आरोपियों के नाम के साथ फरियादियों ने स्वयं की जान को खतरा बताया था, आवेदन में जो शंका फरियादी द्वारा जाहिर की गई थी वह 2 वर्ष बाद शनिवार को हकीकत में बदल गई और फरियादी की विवाद के दौरान आवेदन में लिखे आरोपियों द्वारा हत्या करने की संभावना बताई जा रही है। वर्ष 2024 में फरियादी जवर सिंह पिता शंभू सिंह माल पेटलावद ने पेटलावद थाना प्रभारी और एसपी को आवेदन देते हुए बताया था कि पुंजा पिता शंभू सिंह माल, सेवक पिता पुंजा माल, राकेश पिता पुंजा माल, हुमली पति पुंजा माल और एक अन्य रिश्तेदार द्वारा जमीन को लेकर जबरन विवाद किया जा रहा है। फरियादी जवसिंह ने अपने आवेदन में बताया था कि उक्त आरोपियों द्वारा 30 अप्रैल 2022 को उसके घर आकर विवाद किया और जान से मारने की धमकी दी। इधर शनिवार को फरियादी जवर सिंह की हत्या हो गई और हत्या को लेकर फरियादी जवर सिंह के परिजनों ने उक्त आरोपियों और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए परिजनों का क्या कुछ कहना है। वहीं पूरे मामले को लेकर क्या कहना है पेटलावद के थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर का। भाई हैं ये लोग, इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे के साथ में ज़मीन को लेकर के मारपीट की थी और उनकी रिपोर्ट पे से क्रॉस प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे। दोनों पक्षों में 3-3, 4-4, 5-5 आरोपी थे और चोट भी लगी थी लोगों को। तो उस दिन ये लोग अपने इलाज के लिए यहाँ से पेटलावद और पेटलावद से झाबुआ और झाबुआ से दाहोद अस्पताल को रेफर हुए थे, जहाँ पर जवर सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसकी इलाज के दौरान कल डेथ हो गई थी और उसके परिजन कल उसका शव लेकर यहाँ पर आए थे, जिसका यहाँ पर हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में आज सवेरे उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को ले गए हैं और डॉक्टर से फ़ोन पे चर्चा हुई थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं शाम तक उनकी रिपोर्ट दे दूँगा और जैसी रिपोर्ट आती है उसमें जो भी रीज़न दर्शाते हैं वो, और उसके हिसाब से यदि सिर पे लगने की चोट की वजह से जो है अगर डेथ होना पाया गया तो उस पर जो है अग्रिम धारा, हत्या की धारा का जो है इजाफा किया जाएगा और आरोपियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 2 साल पहले हम यहाँ पे घर पे नहीं थे। अच्छा। तो इन्होंने कब्जा कर लिया यहाँ पे। हाँ हाँ। तो हमको अभी झगड़ा करके मेरे पापा को सिर में मार दी कुराड़ी की। कुराड़ी लकड़ी लेके आए औरतें भाटे हैं ना। है। अगर पहले रिपोर्ट में सुनवाई कर लेते तो आज हमारे पापा हमारे जिंदा रहते। मुस्लिम समाज के पवित्र मक्का व मदीना से हज यात्रियों के लौटने का क्रम शुरू हो चुका है। रविवार को समाज के पूर्व सदर कदरुद्दीन शेख और उनकी पत्नी हज यात्रा कर लौटी। इस दौरान विभिन्न धर्म संप्रदाय के पदाधिकारी और मुस्लिम संप्रदाय द्वारा उनका स्वागत किया गया।
स्वागत के बाद उन्हें जुलूस के रूप में उनके घर तक लाया गया। हज यात्रा कर लौटे हाजियों ने बताया कि उन्होंने पवित्र मक्का मदीना में देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ की है। इस अवसर पर ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष हाजी अब्दुल समद खान, शाहिद खान निजामी, शेख अब्दुल हक, रफीक शेख सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। अंचल में गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्सव के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों पर आकर्षक सज्जा की गई, भगवान की महाआरती उतारी गई। वहीं गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ हवन आदि के आयोजन किए गए। वहीं विश्व शांति हेतु पंचकुंडी यज्ञ भी करवाया गया। पूजन के बाद भोजन महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। वहीं अंचल के प्रसिद्ध गुरुद्वारा में भी गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोपहर 12 बजे महाआरती का आयोजन हुआ, जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। फिलहाल झावा हिट बुलेटिन पर खबरों के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।